ठीक है, तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मैं करूंगी न्यूटन्स रिंग्स का, क्योंकि आजकल हम लोग न्यूटन्स रिंग्स कर ही रहे हैं थियोरी के क्लास में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि न्यूटन्स रिंग्स आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न है, राइट, जिसमें आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, राइट। और मैंने आपको समझाया कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली आपको वेवलेंथ ऑफ सोर्स को पता करने के लिए। तो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। या वेरी गुड, Yes, जोर से sir. जवाब दीजिए ना। तो ये न्यूटन्स रिंग्स को जब हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। ओके, ये रिंग्स के जैसा रहता है। ये फर्स्ट डार्क रिंग है, सेकंड डार्क रिंग है, थर्ड डार्क रिंग, ऐसे अलग अलग रिंग्स आपको दिखते हैं। और ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये व्यू है फ्रॉम द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस वायर्स, राइट। तो ये क्रॉस वायर आपको सेंटर बताता है और आप ये क्रॉस वायर को अलग अलग पोजीशंस पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये डेमो में आपको बताएंगे एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r m माइनस n, राइट। तो या तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या तो हम लोग भी लैब में करते हैं to determine the radius of curvature of the given lens. Okay, तो आपको लैम्डा का वैल्यू भी हम लोग देते हैं और आपको पता करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर r, कैपिटल R। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। अपैरेटस क्या यूज करते हैं हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में, देखिए। एक तो है आपका सोडियम वेपर लैम्प। आई होप आपने ऐसी चीज देखे है हमारे लैब में। हाँ, ऐसे लकड़ी के डब्बे हैं हमारे पास, उसके अंदर ये रखते हैं। ये नेक्स्ट चीज है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको बुलाते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि उसको ऐसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में इसको मूव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो आप यहाँ ऊपर से देखते हैं और नीचे आपका सेटअप रहता है। ओके, तो ये है हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो हम लोग ये नेक्स्ट चीज जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन ग्लास प्लेट। ओके, एक प्लेन ग्लास प्लेट और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका इस्तेमाल होता है। थियोरी में हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको डाउट्स है तो आप देखिए। अब प्रोसीजर क्या है देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेंस को रखते हैं जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस जो है नीचे होना चाहिए और प्लेन सरफेस जो है ऊपर होना चाहिए। हम के थियोरी क्लासेस में हम लोग इसका रे डायग्राम भी कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि लाइट के साथ क्या होता है और किस तरह से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, राइट। तो आप ये कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स सरफेस नीचे रख के ग्लास प्लेट के साथ रखते। तो ये है, ये ग्लास प्लेट, ये सादा ग्लास प्लेट है, इसको आप रखते हैं और इसके ऊपर हम लोग रखेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस। दिख रहा है ना आपको? ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब ये चीज को हम लोग यहाँ नीचे रख देंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका ग्लास प्लेट है, यानी कि लाइट जो है ग्लास प्लेट पे रिफ्लेक्ट होके फिर नीचे आती है, राइट। हम लोग रे डायग्राम्स में कर चुके हैं, बट ये है मेरा सोडियम वेपर लैम्प, ये है ग्लास प्लेट, राइट। और इससे आपको जो लाइट है नीचे के तरफ आएगा, यानी कि लेंस पे पड़ेगा। जब ये लेंस पे सही सही पड़ता है और आप इसको ऊपर से देखते हैं, ये है लाइट, देखिए ये 45 डिग्रीज का ये है दिस थिंग। और आप देखिए ये आप जब इसको देखेंगे तो आपको पीला रंग नजर आएगा। पीला रंग क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपका सोडियम वेपर लैंप जो है उसका लाइट जो है पीले रंग का रहता है। ओके, तो अगर आपका ग्लास प्लेट और ये सोडियम वेपर सब करेक्टली अलाइंड है, ठीक ठाक रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पीला लाइट नीचे पड़ेगा। तो आप जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पीला लाइट दिखेगा।
ओके, अब आप रिंग्स किस तरह से देखेंगे? क्या करते हैं हम लोग? पहली चीज को हम लोग एक प्लेन कागज पे कुछ मार्किंग करके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को से उसको देखते हैं, ओके, और उससे हम लोग एडजस्ट करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के फोकस को, ओके। तो पहले हम लोग फोकस को एडजस्ट करते हैं, यहां से देख के आप नीचे कागज को देख के फोकस एडजस्ट करते हैं। अब नीचे ये लेंस रखा हुआ है और यहां से आपको दिखता है, देखिए बेहतरीन, ये वीडियो में ये है आपका माइक्रोमीटर, आपकी आंखें यहां से देखेंगे और नीचे जब आप देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा ये लेंस, ये रिंग्स का डायग्राम, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? तो आप इसको देख सकेंगे। अब वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये देखिए, ये आपका क्रॉस वायर है, तो ये क्रॉस वायर को पोजीशन पे डाल सकते हैं। अब इसमें लिखा है कि आप क्या करते हैं, सेंट्रल स्पॉट को 0 मार्क करते हैं और उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, D1 D2 D3 एक्सेट्रा, राइट, उस तरह से करते हैं। और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को मूव कर सकते हैं, कैसा नॉब साइड में रहता है, उसको घुमाए तो आपका ये माइक्रोस्कोप जो है लेफ्ट से राइट, देखिए मूव हो रहा है ना आपका माइक्रोस्कोप ऐसे, लाइक सो देखिए ये काउंटिंग चल रहा है, ये हो गया आपका 0 1 2, राइट, ये आ गया आपका थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स्थ रिंग, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो आप 10th रिंग तक पहुंचते हैं, राइट। तो आप इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख के क्रॉस वायर को मूव करते हैं ताकि आप 10th रिंग पे आए, ओके। अब 10th रिंग पे क्रॉस वायर को लाने के बाद आपको रीडिंग लेना है, ओके। अब वो रीडिंग किस तरह से करते हैं? अब इसमें एक वर्नियर स्केल है, ओके, तो एक मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल भी है। तो आपको होपफुली मालूम है कि कोई भी वर्नियर पे आप रीडिंग लेते हैं तो आप लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो ये है, आप इस तरह से उसको देखेंगे, ये है आपके इसमें जो स्केल है। एक मिनट, एक बेटर फोकस्ड वाला इमेज आपको बताऊंगी मैं, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये है आपका ये स्केल, ओके। तो ये इसको अच्छे से देखिए, ये है मेरा मेन स्केल और ये है मेरा वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग कैसा लेते हैं? आप देखते हैं कि आपका 0 जो है वर्नियर स्केल का किधर है। तो अब ये देखिए 4 है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, यानी कि आपका जो 0 आ रहा है वो 4.7 और 4.8 के बीच में है, यानी कि आप अपना मेन स्केल रीडिंग MSR इसको लेंगे एज 4.7, ओके। ये है आपका मेन स्केल रीडिंग। अब आगे आप क्या करेंगे? आपको देखना है आपका कोइंसिडेंस। अब आपका कोइंसिडेंस आपको देखना है कहां पे आता है, राइट। और लीस्ट काउंट कैसा है? मिनिमम मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑफ वर्नियर, ओके। हेलो, ओके। तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से ये मूव करेंगे, राइट, और इस तरह से आप अपना मूव करेंगे, राइट, ताकि आप मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर कोइंसिडेंस का रीडिंग लेते जाएंगे, राइट। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में आपके पास 50 वर्नियर डिविजन्स है, ओके। तो एक मिनट में आपको बताती हूँ ये चीज, ये अच्छे से याद रखिए, अभी आपको बताती हूँ। आपके पास एक मिनट है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की, ओके। तो ये है आपके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप जो करते हैं, आप मेजर करते हैं आपका लीस्ट काउंट, राइट। तो आपका लीस्ट काउंट जो है ये कैसे लेते हैं
ये है आपका मिनिमम रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो फॉर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आपका जो मिनिमम मेन स्केल रीडिंग है ये आधा मिलीमीटर है, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ओके, ये 0.5 मिलीमीटर्स है। और आपके नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो है ये 50 है। ओके, जब आप सही में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा। ओके, तो आपको 5 डिवाइड करना है 50 से, तो ये आपको आएगा 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये है लीस्ट काउंट फॉर माइक्रोस्कोप, यानी 10⁻³ सेंटीमीटर्स या 10⁻⁵ मीटर्स। ये है लीस्ट काउंट फॉर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो आपको रीडिंग कैसे लेना है? आपका रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट LSR मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर कोइंसिडेंस। अब ये जो वर्नियर कोइंसिडेंस जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये रेंज होता है वर्नियर स्केल का, राइट और ये वर्नियर स्केल का जो रेंज है ये है 0 to 50, राइट के बीच में। तो आपका जैसे ये केस में हमारा 4.7 मेन स्केल रीडिंग था, लीस्ट काउंट आपका 0.001 है और आपका जो वर्नियर कोइंसिडेंस है ये कोई भी नंबर है बिटवीन 0 and 50। तो कोई बताइए कोई नंबर बिटवीन 0 and 50। हाँ तारिक साहब बोलिए आप कोई नंबर। 0.46। 46। तो ये अगर 46 लिखे तो ये क्या हो जाएगा 4.7 प्लस 0.046, क्योंकि मैं 46 को मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 0.01, तो मेरा टोटल रीडिंग हो जाएगा 4.746। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा रीडिंग। अगर आपको याद है तो जब आप लोग वर्नियर कैलिपर भी यूज करते हैं या स्क्रू गेज भी यूज करते हैं, जब भी आप लोग इसी किस्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो यूज करते हैं कोई भी रीडिंग के लिए, राइट। अब अगर आप रेगुलर स्केल यूज करते हैं तो आपके पास वर्नियर स्केल नहीं है, राइट। सो आपका रीडिंग क्या होता है, डायरेक्टली आपका मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि आपके पास वर्नियर है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आपके पास वर्नियर है तो आपका वर्नियर रीडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीस्ट काउंट फॉर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर और 10⁻⁵ मीटर्स। ये सभी जो है ये है लीस्ट काउंट फॉर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम लोग वापस उसी पे जाएंगे जो हम लोग पहले देख रहे थे, ये हमारा डेमो। ठीक है, तो इन शॉर्ट इस तरह से हमें रीडिंग्स लेना है फॉर टेंथनिंग से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उस तरफ से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो इस किस्म से आप 10 रीडिंग लेंगे। मैं फिर आपको बताती हूँ किस तरह से, यानी कि आप जब रीडिंग लेंगे तो आप ये आपका लीस्ट काउंट का हो गया। अब आप रीडिंग कैसे लेने वाले हैं, आपको हाँ अब आपका n जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप ये रीडिंग लेंगे, ये सपोजिंग आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपका लेफ्ट का जो रीडिंग है ये आपको देगा, आप पहले लेंगे 10 का रीडिंग 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। तो अगर ये आपके रिंग्स है, सपोजिंग ये आपके रिंग्स है, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट है, तो आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट के रीडिंग्स लेने के लिए, राइट। और उसके बाद लेफ्ट के हो जाए बाद से फिर आप 1 को आएंगे, राइट। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो आप रीडिंग्स कैसे लेंगे, 10, 9, 8, 7, 6 ये सब एंड देन 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लेंगे लेफ्ट और राइट का रीडिंग, राइट। अब ये दोनों का फर्क जो है लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट, जो भी आप लेते हैं, इससे आपको मिलेगा आपका डायमीटर। तो इससे लेफ्ट माइनस राइट, देखिए ये अगर मेरा
लेफ्ट रीडिंग है और ये मेरा राइट रीडिंग है, तो ये दोनों से मेरे को मिलता है डायमीटर। सपोजिंग ये है 1 2 3, तो यानी कि डायमीटर ऑफ द थर्ड रिंग मुझे लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट के मॉड्यूलस से मिलता है। तो इस तरह से मुझे मिलता है डायमीटर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट माइनस रिंग, तो ये हो जाएगा मेरा डायमीटर D10, राइट, D9, D8, D7। आपको पूरे डायमीटर्स मिल जाएंगे आपके अलग अलग रिंग्स के, ठीक है। और आपको देखना है कि आपके रीडिंग्स ऑब्वियसली सही आ रहे हैं, तो आपका डायमीटर इस तरह से बढ़ना चाहिए या इस तरह से कम होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली आपका 10th रिंग का डायमीटर 5th रिंग से बड़ा होना है, राइट। तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके रीडिंग्स सही है कि नहीं है, राइट। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के साथ करना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग लैब नहीं जा पा रहे, लेकिन आई होप इससे आपको समझ में आ जाए, राइट। तो अब मैं फिर आपको वो बताऊंगी। तो इन शॉर्ट हम लोग ये ऑब्जर्व करते रहेंगे अलग अलग रिंग्स को, राइट। और आप इसको करेंगे तो आप अलग अलग रिंग्स को देखेंगे। माइक्रोस्कोप को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको समझाया, राइट। आप उसको मूव करेंगे, देखिए यहाँ मूव हो रहा है अलग अलग रिंग्स। आप 11 से 10 से स्टार्ट करेंगे और 10th तक जा सकते हैं, ओके। तो आप इस तरह से रीडिंग्स लेने हैं, राइट। अब ये आपको यहाँ पे ये आपका रीडिंग्स है। मैं आपको राइट अप्स भी फॉरवर्ड करूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। पूरे एक्सपेरिमेंट्स के राइट अप्स जो है मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी इस पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो जब आप देख सकेंगे कि ये देखिए, ये आपका मेन स्केल रीडिंग है, 1 ईयर स्केल रीडिंग है, टोटल रीडिंग है, और ये आपको देगा आपका डायमीटर ऑफ द रिंग्स, राइट। तो इस तरह से आपको डायमीटर ऑफ द रिंग्स मिलने वाले हैं, राइट। तो आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे आपके डायमीटर ऑफ द रिंग्स। अब ये है हमारा फॉर्मूला। मैं अब फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे शेयर करके आपको बताऊंगी। हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा वाला फॉर्मूला, हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4rm माइनस n। लेकिन ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग पता कर रहे हैं r को, इसलिए ये फॉर्मूला को ऐसा लिखेंगे, r इज इक्वल टू dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लैम्डा m माइनस n, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, वी हैव गॉट डायमीटर D1, D2, D3 एक्सेट्रा D10 तक हम लोग डायमीटर्स मेजर करे हैं, राइट। तो अगला टेबल जो आप बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे m माइनस n इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब आप क्या करने वाले हैं, dm स्क्वायर, ये dn स्क्वायर, सो हम लोग लिखेंगे dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। तो हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट m माइनस n इज इक्वल टू 5। तो यहां मैं लिखूंगी d10 स्क्वायर, ये आएगा मेरा d5 स्क्वायर, ये है मेरा d9 स्क्वायर, d4 स्क्वायर, d8 स्क्वायर, d3 स्क्वायर, d7 स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d6 स्क्वायर, d1 स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी मालूम है, राइट। हमारे प्रीवियस टेबल से हमें डायमीटर्स ऑफ द रिंग्स ऑलरेडी मालूम है, राइट। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं d10 स्क्वायर, d5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये दोनों में देखिए, ये सभी में आपका m माइनस n इज इक्वल टू 5। ये आपका 10 माइनस 5, 9 माइनस 4, 8 माइनस 3, 7 माइनस 2, 6 माइनस 1। तो m माइनस n इज इक्वल टू 5। तो आपका dm माइनस dn स्क्वायर यहाँ आ जाता है, राइट। अब आप क्या निकालेंगे, आपका एवरेज dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आपके पास ऑलरेडी 5 वैल्यूज आ जाएंगे। आप 5 वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे, राइट। और फिर देखिए हम लोग इसी में देखेंगे, मैं आपको फिर बताती हूँ, राइट। तो ये फॉर्मूला है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एंड
यहाँ पे देखिए ये है हमारा, तो हम लोग ने m माइनस एन इक्वल टू 5 लिया है, राइट। और ये वाले एक्सपेरिमेंट में इन लोग ने ग्राफ बनाया है, राइट, m माइनस एन का। ये भी आप कर सकते हैं चाहे तो, और आप इस तरह से डायमीटर ऑफ द रिंग, ऑर्डर ऑफ द रिंग का वो बना सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप ग्राफ ना चाहे, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली अब आप कैसे करने वाले हैं, रेडियस ऑफ द गिवन लेंस आपको राइट, तो आप डायरेक्टली इसको लेंगे, ठीक है। तो मैं ये स्टॉप शेयर करती हूँ। तो आपको इन शॉर्ट इसके लिए आप लेने वाले हैं, आप लैम्डा एवरेज ले सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। सो 6000 एंगस्ट्रॉम्स का एवरेज लेके आप इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट है जो है न्यूटन्स रिंग्स के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला एक्सपेरिमेंट में आपको व्हाट्सएप में इसका राइट अप शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप इसको चैन से देख सके, ठीक है।